हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 29 अक्टूबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी, 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट, किसी पिंड की चाल 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? सॉल्व करोगे तो 10 किलोग्राम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। तो इसमें जो है क्या प्रश्न जो है, क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है? कथन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। सेकंड, मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। तो दोनों ही कथन पर्याप्त है। किसी तत्व पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किसी तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्वात में एक सिक्का, पंख और ईंट को एक साथ गिरा दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस स्थिति में सत्य है? पंख, सिक्का और ईंट सभी एक साथ नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस पर परिवर्तित होता है? तो धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। नेक्स्ट, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, 300 किलोग्राम द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा? तो सॉल्व करोगे तो 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्मिक पौधों के पत्तियों में 2 प्रकार की सिरा रचना विनिसन होती है। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और विभिन्न माध्यमों ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है असत्य है? तो ये दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट, 16 ग्राम ऑक्सीजन और परमाणुओं की संख्या होती है, तो 6.022 × 10⁻23 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प होता है, तो पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रिया में ऐसा किस एक के कारण होता है? तो वाष्पन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 41 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात करें, इसकी पावर ज्ञात करें। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्व करोगे 307.5 वाट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। नेक्स्ट, गति समय संबंध का समीकरण V = U + AT होता है। नेक्स्ट, MgO का विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट, G का मान, तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको रेलवे ने इग्नोर किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो धात्विक ऑक्साइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा? तो सॉल्व करोगे 65 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व का वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो टाइटेनियम इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो जगत किंगडम इसमें हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है, तो बेंजोइक अम्ल इसमें हो जाएगा। दोस्तों, अब 30 अक्टूबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? तो एक्वा रेजिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोसेफ प्रास्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो तत्व में इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है, तो फिर इसमें हो जाएगा Fe। नेक्स्ट, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 विलियन में पानी की
320 ग्राम मात्रा में, सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करें। तो सॉल्व करोगे तो 12.33% इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी? सॉल्व करोगे तो 2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट। नेक्स्ट, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट, बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, वैसे ही आंखों की दृष्टि से संबंधित क्या हो जाता है? तो इसमें हो जाता है थर्ड ऑप्शन जो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस द्वारा डाले गए दाब को मापने की एक इकाई है। तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया। नेक्स्ट, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, 50 kg के भार का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। मान लीजिए G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो 337.5 वाट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो वर्षन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो ऑक्सीजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों ही कथन ये असत्य है। ठीक है जी। नेक्स्ट, 2 न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। तो सिनेप्स 2 न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। नेक्स्ट, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो 33 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन कौन कौन से, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब छोटा हुआ है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। तो ये तो इसमें सही हो जाएगा। और गलत कौन सा है? प्रतिबिंब वास्तविक होता है। नेक्स्ट, एक जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट, निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक 8 तत्व होते हैं? तो 2 और 3 इसमें हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या तो 6.4 × 10⁶ मीटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चांदी का सापेक्ष घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10³ kg/m³ है। तो चांदी का घनत्व क्या होगा? तो सॉल्व करोगे तो 10.8 × 10³ kg/m³ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल का दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे मेथेनॉल को इसमें मिलाकर पानी के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट, एक बॉक्स में 350 बल्ब है। यदि 12% बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो कितना बल्ब बेचने के लिए प्रयुक्त है? तो थोड़ा ये उसका भी हो जाता है, मैथ का भी हो जाता है। ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के बराबर परमाणु होते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट, B, यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संचारित होना कहा जाता है और प्रभाव को संचारण कहा जाता है। तो इसमें दोनों ही कथन करेक्ट है। अब जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 30 अक्टूबर 2018 में 12:30 से 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसका साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक मोनोकॉट है। तो फफियोफिडिलम एक मोनोकॉट है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन कौन से पहले हिस्से वो बात कर लेते हैं। श्वास नली, ट्रकिया, फेफड़ा और ब्रंकाई। तो ये तो श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। और कौन सा नहीं है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। पदार्थों में वंडरवॉल्स आकर्षण बल निहित होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन पदार्थ में वंडरवॉल्स आकर्षण बल निहित होते हैं। इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ध्रुव और फोकल के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं तो कहलाता है श्रृंखलन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है? तो 18वां या शून्य समूह इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। सॉल्व करोगे तो 4 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो जो Ag है, जो सिल्वर है, वो प्रकृति मुक्त तत्व के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
दी गई किन्हीं दिन संख्याओं में एलसीएम का अधिकतम अभिष्ट मान होता है। 3 संख्याओं को बनाना पड़ा, ठीक है, तो मैथ का हो गया। नेक्स्ट, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चाकू से निम्नलिखित में किस धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे, ठीक है, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो गैस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए ध्वनि का सर्वोच्च सीमा है? तो 20 Hz टू 20 kHz, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है? तो बेरिलियम कैपिटल Mg, यानी कि Mg हो जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम कैपिटल देन कैल्शियम, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 4th ऑप्शन जो है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। सॉल्व करोगे तो 450C इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिंग अनुपात है? तो 9:3:1 होता है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जी का वास्तविक मान कम होता है? तो जी का मान जो है वो ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो जी का मान कम होता चला जाता है, और नीचे की तरफ जो जी का मान है वो बढ़ता है जब नीचे की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहाड़ों पर, समुद्र में, गुफाओं में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, तो जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर वास्तविक जो जी का मान है वो वास्तविक मान से कम होता है। और जो जी का मान है ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इसमें जो फर्स्ट कथन है, निम्न प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है N2+3H2NH3, तो ये इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध का पानी, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? तो शारीरिक बल कहा जाता है, पेशीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट, जी का मान किसने ज्ञात किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था। नेक्स्ट, निम्न में से क्या ऊर्जा के स्थानांतरण के संबंध में गलत है? तो सही कौन कौन सी है? ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में सही कौन कौन सा कथन है? विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। उसमें शक्ति संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये सभी सही है। और गलत कौन सा है इसमें? विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये इसमें गलत है, और बाकी के ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, की अनुपस्थिति में अवयवीय शोषण होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवयवीय शोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 30 अक्टूबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसके साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव वो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो ब्लाइजोमोडियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। सॉल्व करोगे तो 45C में आ जाएगा। नेक्स्ट, पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट, पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटते उसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो ठीक है, ऑप्शन का अकॉर्डिंग ये इसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? सही कौन कौन से कथन है वो बात कर ले। स्वाद में इकट्ठे होते हैं और लवण का उत्पादन करने के लिए धातुएं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। और गलत कौन सा हो जाता है? जलीय माध्यम या तरल अवस्था में OH- का निर्माण करते हैं, तो इसमें गलत है। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सांस लेने की प्रक्रिया में
क्या शामिल होता है, तो प्रश्वसन और निश्वासन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट रेंसिडिटी क्या है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीकरण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसमें तो लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन पर 12.5 सेकंड में लौट आती है, उस वेग को ज्ञात करें जिसके द्वारा इसे ऊपर फेंका गया था। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने वैसे इसको इग्नोर किया है, वैसे आप सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट निम्न में से गलत कथन चयन करें, तो सही कौन कौन से कथन है वो बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट कथन है, पृथ्वी की तुलना में G का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा है। पृथ्वी की तुलना में G का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा है। अब इसमें जो है ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सिर्फ गलत है। अब क्योंकि दोस्तों जो G एक यहाँ पे नियतांक है, इसका मान जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब ये जो G का मान होता है ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और बाकी चंद्रमा, ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो गैसों में जो विसरण है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है। नेक्स्ट यदि कोई वस्तु समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति में कहा जाता है। नेक्स्ट एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी, तो सॉल्व करोगे तो यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट आवर विद्युत इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि कार्बन चतुसंयोजन होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन श्रृंखला बंधन दर्शाता है। नेक्स्ट पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो ऑर्थोपोडा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, तो हाइड्रा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस मामलों में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, तो छत पर बैठे हुए, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है, तो स्थितिज ऊर्जा इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावनाएं हैं, तो दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम, तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, तो उत्परिवर्तन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अंत्य शोषण के दौरान फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। नेक्स्ट 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद की 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, तो त्वरण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट रेशिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ब्राइफाइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से क्या 1 कप गर्म कॉफी के संबंध में सही है, इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किया गया कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट H2O में चूने का पानी मिलाने पर कौन से यौगिक बनता है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी, तो सॉल्व करोगे आप 8.5 एम्पियर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो क्षारीय मृदा धातु इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीफों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द परमाणु को किसने खोजा, तो डेमोक्रिट्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट मनुष्यों में श्रवण जो सीमा होती है, ध्वनि की जो श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इसमें होता है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य कौन कौन से कथन है? यह जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H+ आयन का निर्माण करते हैं। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये तो सही है। सही कौन सा नहीं है इसमें? यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है ए, जी का मान चंद्रमा पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, ये सही है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान, दो द्रव्यमानों को के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है, ये भी करेक्ट है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ठीक है, ये तीनों तो सही हो गए। और गलत कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। तो जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकंड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर तो कौन सी गैस निर्मित होती है? तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको इग्नोर किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है? यह एक सतही परिघटना है, ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया है? G = आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, सॉल्व करोगे तो 67.5 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना होगा और यह तय करना होगा कि कथन में कौन सी धारणा या धारणाएं अंतर्निहित है। तो इसमें जो है क्या, जो फर्स्ट वो है, यानी कि पहले कथन पढ़ लेते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण पर ऐसा सूचनात्मक पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई। धारणाएं, पर्यावरणीय प्रदूषण पर अन्य पुस्तकें उपलब्ध है। सेकंड, पर्यावरणीय प्रदूषण पर बहुत कम किताबें लिखी जा सकती है। तो इसमें जो फर्स्ट अंतर्धारणा है वही अंतर्निहित है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण पर अन्य पुस्तकें उपलब्ध है। नेक्स्ट, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। ठीक है, जी का मान मैंने आपको बता दिया 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है तो क्या इसमें हो जाएगा? कंगारू इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक रूपों में किस तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं तो कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे। तो हमने 31 अक्टूबर 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और जो आफ्टरनून वाले हैं 31 अक्टूबर के वो हम कल डिस्कस करेंगे। और आगे 9 या 10 वीडियो बनाएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में जो भी शिफ्ट हुई थी उनमें जो भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे तो वो सभी हम डिस्कस कर देंगे। तो ऐसी ही वीडियो दोस्तों पाना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो ऐसी वीडियो पाने के लिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और सोशल साइट पे आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके सोशल साइट के हमने लिंक भी दिए हुए हैं, इनके थ्रू पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारा AR सचिन भाटी, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक सरकारी लोग या सरकारी बॉक्स डालोगे आप तो वहाँ पे आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट लिंक भी हमने दिए हुए हैं, इनके थ्रू पे आप ज्वाइन हमको कर सकते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम के लिंक भी हमने दिए हुए हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।